गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेनल्टी के नोटिसेस का रिप्लाई आपको कैसे करना है। पेनल्टी के नोटिसेस आजकल इतने कॉमन हो गए हैं। जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होता है या कोई रीअसेसमेंट ऑर्डर पास होता है या कोई 263 का ऑर्डर पास होता है तो सब में पेनल्टी इनिशिएट कर देते हैं, क्योंकि पेनल्टी इनिशिएट करने का सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही है कि वो ऑर्डर से इनिशिएट होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हर किसी ऑर्डर में बहुत ही कूलली और कामली एक लाइन आ जाती है जिसमें वो लिख देते हैं कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। मैं आपको फॉर एग्जांपल आई विल टेक यू टू द ऑर्डर जिसमें ऐसा वो लिख देते हैं बहुत इजीली। जैसे ये ऑर्डर की कॉपी है। इफ़ यू सी दिस ऑर्डर, इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स आजकल सेक्शन 69 और 68 के एडिशंस इतने कॉमन है। सबसे फेवरेट सेक्शन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। 115 BBE में इनको मैक्सिमम रेट पे टैक्स करने को मिल जाता है एंड बहुत कूलली एंड कामली वो इस सेक्शन को अप्लाई करते हैं। आप कितना भी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो असेसिंग ऑफिसर को फर्स्ट लेवल पे, ही रियली डजंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। एंड देन वो एकदम क्लियर लिख देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ सो एंड सो इन टाइम डिपॉजिट्स वटेवर, जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग। देन दे विल ट्रीट इट एज अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एंड देन दे गो फर्दर टू एड इट। एकदम सिंपल सी लाइन। इफ यू सी दिस पोर्शन, फर्दर दिस असेसमेंट यूनिट इज सेटिस्फाइड। हाउ इट इज सेटिस्फाइड? दे डोंट गिव एनी ऑफ द क्लू हियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ वेरी क्रक्स ऑफ द पेनल्टी नोटिस विच यू कैन चैलेंज एनी टाइम इन योर सबमिशंस और इन योर रिप्लाईज विच यू वांट टू गिव। रिप्लाई भी कैसे ड्राफ्ट करना है वो मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इस असेसमेंट ऑर्डर पे लेकर आई हूँ, सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को हिंट कर रहे हैं। So further, this assessment unit is satisfied that the assessee has concealed his particulars of income. Concealed his particulars of income, that's it. Therefore, penalty proceedings under section 271(1)(c) of the IT Act for concealment of particulars of income is separately initiated. अब आप देखेंगे इन्होंने एडिशन कर दिया है एंड दे हैव पास दिस। In view of the above discussion and after careful examination of the information documents and वो जो भी है, they have made this addition। 69 and 69A का addition हो गया है and फिर से नीचे दोबारा से उन्होंने बहुत plainly line repeat कर दी है। Total addition they have made of 68 lakhs and penalty proceedings under section 271(1)(c) of the IT Act for concealing particulars of income. The same line which we see up is being repeated here and then they are done। ये हो गया, ऑर्डर पास हो गया एंड देन इमीडिएटली इस ऑर्डर के पास होते ही दे हैव अ नोटिस कमिंग इन। नोटिस में भी वो ऐसे ही लिखते हैं। लेट मी टेक यू टू द स्लाइड। नोटिस में भी बहुत क्लियर देते हैं कि एज स्टेटेड इन द असेसमेंट ऑर्डर वी हैव रीजन टू बिलीव दैट योर इनकम हैज देयर इज यू हैव फर्निश्ड इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स या जो भी है वो लिख देते हैं एंड देयर इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ऐसे करके दे सेंड यू अ नोटिस एंड देन यू आर बाउंड टू रिप्लाई टू द नोटिस। नोटिस का रिप्लाई देना तो कंपल्सरी है ही। यू कैन नॉट हैव अ नोटिस अनरिप्लाइड, एनी नोटिस अनरिप्लाइड। माइंड यू, आपको ध्यान रखना है कोई भी नोटिस आए, कोई एक इंटीमेशन भी आए विच नीड्स योर अटेंशन और विच नीड्स योर रिप्लाई, यू हैव टू गिव द रिप्लाई। नाउ पेनल्टी नोटिस, पेनल्टी, अब जो मैं आपको रिप्लाई बताऊंगी इसमें फाइल करने के लिए वो सबके लिए बहुत कॉमन है। तो पहले तो हम नोटिस देख लेते हैं, पेनल्टी वाले सेक्शंस को एक बार देख लेते हैं कि कौन से सेक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस, पहले प्रोसिक्यूशन हम बहुत रेयरली देखते थे बट नाउ इट्स बिकम सो कॉमन। इसीलिए आई ऑलवेज एडवाइज, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वेन एवर यू सी अ नोटिस कमिंग इन, यू डेफिनेटली नीड टू गिव इट अ रिप्लाई। Whether it belongs to you, it doesn't belongs to you, doesn't matter, but you need to reply and close it. Never leave it unclosed. There always has to be a closure. So you have a penalty, you have an order। हम लाइन से चल रहे हैं, आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है
उसमें पेनल्टी इनिशिएट हो गई है। अब कैसी कैसी पेनल्टीज़ इनिशिएट हो सकती हैं, ये बहुत लंबा लिस्ट है। इट्स हियर इफ़ यू कैन सी सेक्शन 140A में फेलियर टू पे इनकम टैक्स, 221 का डिफ़ॉल्ट, किसी डिफ़ॉल्ट पे भी आपका कोई डिफ़ॉल्ट भी हो गया है, देन दे हैव अ पेनल्टी फॉर यू इन प्लेस। 271 भी किसी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया है, देन अगेन देयर इज़ अ नोटिस फॉर दिस डिफ़ॉल्ट। 271C का concealment of particulars and furnishing of inaccurate particulars, if you see this, then you have 271(1)(a), 271(1) की penalties, 271(b) की penalties. This is a whole list. If I read this, then I guess मुझे लगता है पूरा एक घंटे का सेमिनार है, मतलब सेशन ऐसे ही हो जाएगा. So we have this a list. इसमें prosecution sections भी हैं. So you have to be very careful. ये prosecution provisions आ गए हमारे पास. 275 सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोसिक्यूशन, वेरिन आपके पास फ़ाइन भी लग सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन आवर ड्यूटीज़ एज अ टैक्स पेयर कि हमें क्या क्या करना है. एंड इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. किसी भी सेक्शन में अगर नोटिस आता है तो आपको उसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज इट फाइनली गोइंग टू फ्रीज योर अकाउंट्स. सबसे पहला स्टेप ही आता है, अगर आपने कोई भी नोटिस अनअटेंडेड छोड़ दिया है एंड वो ऑर्डर पास करेंगे, देन दे विल फ्रीज योर बैंक अकाउंट. एंड देन बैंक कई क्लाइंट्स तो मेरे पास ऐसे आते हैं जब उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तब दे टर्न अप, एंड देन आई हैव टू आस्क देम वन सिंपल थिंग, दैट व्हाई डिडंट यू रिप्लाई. दे सेड वी वर नॉट नोइंग और वी डिडंट रियलाइज द रेपरकशंस व्हिच मे फॉलो. So this is something, you know, needs to be, there are many people who are getting aware day by day, but अभी भी बहुत सारा हमारे पास परसेंटेज ऐसा है जो अनअवेयर है, that in case if you're not replying to the notices, then what is going to come in. So I have this, we go to the next slide. So that a notice is different from an intimation. Yes, notice is different. Intimation is they are intimating you, but in case if you find intimation to be not relevant to your case, then you definitely have to reply back. And intimation is a part of the process to inform the assessee regarding the progress on his/her application return filing. Okay. In most cases, no action is required on an intimation. You got me? In most cases, but where action is needed, you definitely need to reply to an intimation. However, notices mandatorily require action. Read with caution. Notices mandatorily require action within a particular date. Yes, timely compliance is very important. Time is the essence here. You cannot be delaying. In case अगर आप उस पर्टिकुलर डेट में आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो जिसमें उन्होंने नोटिस में कंप्लाइंस करने को दिया हुआ है, then it's a very good thing to apply for an adjournment. They will give you an adjournment, and then within the time frame you definitely need to file a reply. But I prefer कि अगर आप reply कर सकते हो, then it's advisable not to take an adjournment and do it within the time frame. आगे जब आप इसका एक रीज़न है, let me give the reasons also साथ के साथ, so that you get to the point to what I'm trying to say. जब आप आगे proceedings में जाते हो, maybe the first level or the second level at the appellate level, वहाँ पे आजकल असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर में लिखते हैं कि इतनी एडजॉर्नमेंट्स ली है क्लाइंट ने, एंड फिर उसके बाद भी डेटा सबमिट नहीं हुआ है. तो हमारे पास वहाँ जाके ना वो एक जो हमारा एक सॉफ्ट वाला इशू होता है जिसमें हम हमारे एपेलेट अथॉरिटी से कहते हैं कि सर हमें अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिला, वो चला जाता है, इट गोज़ अवे कि दी असेसिंग ऑफिसर हैज़ हरिडली रश्ड अवे विद दी ऑर्डर. वो हम कैसे प्ले ले लेंगे अगर हम बार बार एडजॉर्नमेंट्स ले रहे हैं तो. सो यू नो एवरीथिंग मेक्स सेंस. आपका प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज़ ऑलवेज गोइंग टू टेक यू एट अ गुड लेवल. हम हमेशा जब भी अपने क्लाइंट्स में जब हम रेगुलर टाइमली रिप्लाई फाइल करते हैं, देन वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट हमने बहुत कोऑपरेट किया है पूरी प्रोसीडिंग्स में, और उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर हैज़ नॉट लिसन टू अस एट एनी पॉइंट इन टाइम. So this is something which we really need to understand. Okay, so now types of income tax notices. ये नॉन डिस्क्लोजर वाले इनकम होती है तो उसमें नोटिस आता है.
डिले अगर किया हुआ है आपने तो नोटिस आता है, टैक्स एविजन हुआ है तो नोटिस आता है, प्रोसिक्यूशन का नोटिस आता है, नोटिस ऑफ डिमांड है जब भी आपका कोई ऑर्डर पास होता है, कोई सा भी ऑर्डर हो, चाहे रीअसेसमेंट ऑर्डर हो, रेगुलर ऑर्डर हो, तो विद इन 30 डेज़ आपको जो भी टैक्स डिमांड उन्होंने रेज़ किया है आपको वो पे करनी होती है। नोटिस अंडर सेक्शन 156 जब भी आएगा, जिस डेट को आप रिसीव करोगे उस दिन से 30 डेज़ का काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाता है, एंड यू हैव टू ईदर अप्लाई फॉर अ स्टे or you have to remit the taxes. If you are okay with the 156 ka demand, then you have to pay and file a challan copy with the reply towards the 156 ka notice. So notice ka reply is inevitable. You have to give the reply. I mean, you cannot be just sitting 156 आ गया ठीक है appeal file कर दी हो गया काम. No, there is a notice, so there has to be a reply for sure. देन स्टेप्स फॉर, अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट वाले पोर्शन पे हैं वेर इन वी विल बी डिस्कसिंग दी स्टेप्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दी पेनल्टी नोटिस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू नीड टू रीड दी नोटिस. नोटिस आपको रीड करना है. आप अगर नोटिस रीड करोगे तो नोटिस रीड करते ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो उन्होंने जो भी आपके ऊपर क्वेरीज रेज करी हैं, द पॉइंट दैट दे आर हिंटिंग for the penalty, that point will become clear to you, and then उसके बाद आपको ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के पास जाना है, बिकॉज पेनल्टी के लिए देयर कैन नॉट बी अ सेपरेट ऑल टुगेदर अ वेरी आइसोलेटेड नोटिस. देयर कैन नॉट बी. हमेशा पेनल्टी इज अ टेल. इट हैज़ टू, दिस इज अ टेल ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर. सो इफ देयर इज द असेसमेंट ऑर्डर, पेनल्टी नोटिस इज द टेल ऑफ इट. सो टेल विदाउट द मेन ऑर्डर कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, so now read the original assessment order initiating the penalty. Then you have to distinguish the facts. Yes, this is the most important and very important task. You have to see all the replies that you file before the assessing officer or wherever you have filed it. Say like अगर ITAT में हो तो आपने CIT के पास अगर कुछ फाइल किया है, या AO के पास, अगर आपका केस CIT अपील के पास है, देन AO के पास आपने क्या क्या फाइल किए हैं. Distinguish the facts, because facts are something which will always take you to the next and a better level. तो आपको facts distinguish करना है. असेसमेंट ऑर्डर में उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको आपको रिवर्ट करना है. पेनल्टी का जो उन्होंने क्लॉज लगाया है, क्यों लगाया है, फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है या इट्स जस्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट. असेसिंग ऑफिसर ने उसे कैसे जस्टिफाई किया है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द पेनल्टी नोटिस. कोई भी नोटिस हो, कोई भी पेनल्टी का सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन में उन्होंने पेनल्टी इनिशिएट की हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पेनल्टी रियली वर्थ इट. That you have to highlight in all your replies. ये रिप्लाई कैसे बनाएंगे मैं वो भी आपको बता रही हूँ. Distinguish the facts, then you have to submit your response. Submit response कैसे करना है मैं वो बताऊँगी. Let me take you to the penalty का reply. See, this is the reply I had made. This is to the income tax department, and ये जो normal ऊपर का format होता है, you represent yourself, you give your details of yourself. And then assessment का year कौन सा है, you also have to refer to the DIN. See, this is notice under section 274. Read with section 271 1C. I'm talking about 271 1C. अब तो section 270A has replaced these sections. बहुत ही controversial section रहा है ये. There are so many appeals pending before the higher authorities and they are yet to be disposed of. But then पुराने जब आपके रीअसेसमेंट में लास्ट 10 ईयर्स के केसेस ओपन होते हैं तो उसमें फिर आपके पुराने ईयर्स में से दिस इज असेसमेंट ईयर शुड बी 15, 16 और 16, 17. उसके बाद से 271C का नोटिस नहीं आता है, बट ये एप्लीकेबल है इसमें केस में. सो मिस्टर असेसी रेफर्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन एंड relevant extract is reproduced here. So now we are coming to the notice. This is the notice. This is the body of the notice. I have just reproduced it here for the sake of convenience in the reply itself. It's not needed, but it's always better to start with something concrete. So this is my preferred thing, and I would advise that you should be doing this. So show cause notice for penalty under section 271C of the Income Tax Act 1961.
So faceless penalty scheme launched on 2021 has been amended by faceless penalty scheme 22. So now here we come to the relevant portion, which is kindly refer to penalty proceedings under section 270 and 1C initiated wide notice dated. जिस दिन असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है उसी दिन आपके पास ये नोटिस भी आ जाएगा. एंड देन ये उसका उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है इन योर केस फॉर द अफोरमेंशन्ड असेसमेंट हियर. यू आर रिक्वायर्ड टू शो कॉज. दिस इज़ अ शो कॉज नोटिस. इसके पहले भी एक आध नोटिस आए हैं जिसका शायद रिप्लाई नहीं गया है या गया है, वट एवर. यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन. आपको एक एक लाइन पढ़नी है इसकी, मैं पढ़ के भी इसलिए बता रही हूँ सो दैट वी गेट टू द क्रक्स ऑफ द मैटर. So you are required to show cause why order imposing penalty under section 271C. This is what I said. You need to see the facts. You have to distinguish the facts. And why an order imposing penalty should not be issued under section 271(1)(c. This is what we are going to present in our reply. So kindly submit your response along with supporting documentary evidences. If you have documentary evidences, it's well good enough, and that also you need to put on the face of your reply. And ये आपको 11 बजे तक आपको जमा करना है पोर्टल पे by 17th of the date, whatever the date they have given you in your notice. So if required, you may request for personal hearing so as to make oral submissions or present your case in addition to filing a written reply. Written reply is inevitable. ये तो आपको करना ही करना है. ऐसा नहीं कि हमने orally attend कर लिया कि हम oral submissions करेंगे. Written reply is it's a must. वो तो आपको करना ही है. Oral submissions आप दे सकते हैं so that you can persuade or you can produce your written reply. And oral submissions are better supportive to the written reply, but they are not an alternative to the written reply. I hope this point is very clear. So written reply is a must. Personal hearing shall be conducted exclusively through video conference, which I don't think it's a very very good idea. Video conferencing में we have done couple of them, many of them, and it's like just okay. In case you had requested for keeping the penalty proceedings in abeyance, this happens when you have already replied to the notice. जो पहले नोटिस आए उसमें आपने रिप्लाई किया हुआ है और उसमें डेफिनेटली आपने यही लिखा होगा दैट वी रिक्वेस्ट टू काइंडली कीप द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इन अबेयंस. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड अ कॉपी ऑफ द सेट रिप्लाई. अगर आपने किया हुआ है तो आप दोबारा से बस इस पर कोई एक्शन नहीं करना है, पुराने वाले रिप्लाई को आपको सबमिट करना है. इन केस नो रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द गिवन डेट एंड टाइम, द पेनल्टी ऑर्डर शैल बी passed without the benefit of your explanation. That goes very well because फिर आप कह नहीं सकते हो कि मुझे मौका नहीं मिला. सो नाउ हियर लेट्स कम टू द मेन बॉडी. मेरे पास यहाँ पे फैक्ट्स हैं. मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अपने फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश कीजिए. सो आई हैव रिटर्न द फैक्ट्स एंड मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं. दिस इज़ द फैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला पोर्शन फैक्ट्स का आ गया. उसके बाद मैंने अपने कौन से रिप्लाई सबमिट किए हैं मैंने वो भी दिया है कि आपने जो भी पेनल्टी का नोटिस रेज किया है उसके अगेंस्ट में जो भी आपने पॉइंट्स लिए हैं मैंने उसमें रिप्लाई किया हुआ है. एंड फिर उसके बाद मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि वी आर ऑलरेडी इनटू अपील एंड वी आर ट्राइंग टू गेट अ फेवरेबल ऑर्डर एंड बिकॉज द इशू विच इज़ इन्वॉल्व इज़ एक्चुअली इनटू आवर फेवर. तो हमने कुछ केस लॉस भी इसमें रेफर किए हुए हैं. वी हैव कोटेड द सेक्शन ऑल्सो. दिस इज़ द मेन बॉडी. And then we are moving forward and we are trying to explain him कि what you think as concealment is actually not in concealment in our case. अपने केस के साथ साथ हम अपने केस को एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड हम उसके साथ साथ क्या कहते हैं लीगल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. दिस लीगल आर्ग्यूमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको अपने फैक्ट्स के साथ साथ अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स को दोनों को एक साथ हाथ में हाथ लेके चलना है सो दैट आपका फैक्ट एंड द लीगल आर्ग्यूमेंट दे आर गोइंग टुगेदर so that it makes a point that there is no penalty that can be levied on the SSE because there seems to be no concealment and there are no furnishing of the inaccurate particulars. So this is what is being done in this. ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मेरे इंस्टा मोजो के लिंक में. So moral of the story क्या है? Sharpen off your axes and take informed way forward. Yes, this is very important. Whenever you see a notice, you don't have to worry about it. What the thing is, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड पे बताया था,
Where is the slide? Okay. Review the notice, read the original assessment order, initiating the penalty, distinguish the facts, submit your response. अब सबमिट रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए आई गेस आपको इसमें जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे. एंड वेयर इज़ द इनकम टैक्स वेबसाइट? ओके, हियर. सो आई हैव दिस इज़ द वेबसाइट. इसमें इन्होंने दिया हुआ है पूरा तरीका. डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, पेंडिंग एक्शंस, ई प्रोसीडिंग्स में जाना है. आप इसे ना ई प्रोसीडिंग्स में जाके आप देख सकते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी GUI इंटरफेस एंड बहुत पिक्चर्स के साथ एक्सप्रेस किया हुआ है. सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन ई प्रोसीडिंग्स पे, पेज पे सेल्फ क्लिक करना है एंड देन ये आपके सारे आ जाएंगे. फिर आपको ई प्रोसीडिंग्स में जाके यहाँ पे व्यू नोटिस में जाना है एंड देन सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है. दिस इज़ वेरी सिंपल. ये मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत एग्जैक्टली स्क्रीन बाय स्क्रीन इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. यानी ये कौन सा वाला है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज़ ई प्रोसीडिंग्स यूज़र मैनुअल. हियर यू हैव टू गो एंड देन बिंगो. वंस यू आर रेडी विद द रिप्लाई एंड देन दिस इज़ द लास्ट पार्ट दैट यू हैव टू डू. सबमिट रिस्पॉन्स टू नोटिस, प्रोसीड टू ई वेरीफाई. वो आपका ई वेरीफाई कर लेगा. सबमिटेड सक्सेसफुली. जैसे ही आप उसको वेरीफाई करोगे, प्रोसीड टू ई वेरीफाई एंड वो व्यू रिस्पॉन्स में आप क्लिक करोगे तो वो जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड देन यू आर डन. है ना? ये बहुत सिंपल प्रोसेस है. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स विच इज़ बीन देयर. एंड अगर आपको रिप्लाई बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे पास बहुत सारे रेडी रिप्लाईज हैं अंडर वेरियस सेक्शंस एंड यू कैन ईजिली गो टू आवर इंस्टामोजो लिंक एंड देयर यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, फिल इन द ब्लैंक्स. जैसे ये रिप्लाई मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिप्लाई एंड इस रिप्लाई को आप इंस्टामोजो के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो. in case if you don't want to recreate something, I mean you don't want to rewrite it yourself, तो आप इसको बस अपने अपने फैक्ट्स इसमें ऐड करते जाइए एंड क्योंकि बॉडी पूरी रेडी है इंक्लूडिंग द केस लॉज एंड एवरीथिंग, इट विल बी ऑफ मच हेल्प टू यू. बिना ज़्यादा टाइम लगाए ये आपके केस को बहुत ईजीली आपको रिप्लाई बनाने में हेल्प करेगी. सो जस्ट डाउनलोड इट एंड बी रेडी टू गो एंड फाइल अ रिप्लाई विद द डिपार्टमेंट. सो whenever you have a notice, कोई सा भी notice हो, penalty notice हो, intimation हो, whatever it is, you have to read it. The first and the most important part, you don't have to worry about it. Just read it. You have to understand it. And then you have to go to the basics of it. कहाँ से आया ये, कहाँ से emerge हुआ. And if it belongs to you, then you take the responsibility. If it doesn't, then you need to reply. And if there is an argument, then also you need to reply, giving a valid argument. And replying is I mean there is no other alternative to reply. You have to reply. Just you have to remember this. And अगर आपको कोई expert assistance चाहिए, then I am always available at support@condesh.in. Feel free to write to me. I will guide you. If you need expert assistance, even that I can provide you. If you need just guidance, even that is being given. So I hope this was very fruitful and a very informative session. And it will definitely help you out. So see you in the next video. Till then, take care.